जिस दिन करप्शन पे कंट्रोल लगेगा, जिस दिन सामाजिक न्याय स्थापित होगा, नक्सल जैसा शब्द स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है। आज ओरिजिनल नक्सली तो मैं रिपीट करता हूँ, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, कि जिनको इस राज्य में राज करना चाहिए था, जिनको इस राज्य का मालिकाना हक जताना चाहिए था, आज वो नक्सली गतिविधियों में मारे जा रहे हैं। टाइगर जयराम महतो नक्सलवादियों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, चलो इस वीडियो क्लिप को देखते हैं और पूरी सच्चाई को जानते हैं। निजी स्वार्थ के लिए, धन के अपने अवैध रूप से धन कमाने के लिए, गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए माफियाओं का उदय होता है। और नक्सली एक अलग परिस्थितियों में, पुलिस जिस प्रकार से बाकी अभियान में जुटी है, उन्हें चाहिए कि माफियाओं का भी अंत किया जाए, चाहे वो भू माफिया हो या कोल माफिया हो या बालू माफिया हो। लगातार बोकारो के लालपनिया में जिस तरह से आज नक्सलियों के साथ पुलिस प्रशासन का मुठभेड़ होती है, उसमें से जो है 1 करोड़ का इनामी जो माओवादी होते हैं, प्रयाग मांझी जो है, उनका इनकाउंटर होता है। साथ में उनके साथ और 7 जो माओवादी होते हैं उनका होता है। राज्य के अंदर इस तरह की गतिविधि को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले फिर कहूँगा कि नक्सल का मैं समर्थक नहीं हूँ। नक्सल गतिविधियाँ असंवैधानिक हैं, अव्यवहारिक हैं, किंतु परिस्थितियों को जानना होगा। और मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आपने भी नाम बताया प्रयाग मांझी, यानी नाम से ही स्पष्ट है कि वो संथाल समुदाय से आते हैं। और अगर झारखंड अलग राज्य आंदोलन की बात करें तो संथाल, कुड़मी, उराव, मुंडा समेत तमाम जो समूह है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान सबों का है, लेकिन उनका योगदान विशेषकर संथाल कुड़मी, चूँकि अगर जो आज जेएमएम है वो उनका सामाजिक संगठन का विलय करके ही जेएमएम बना था। तो चूँकि संथाल पे बात आई, तो इस राज्य की सबसे बड़ी ट्राइबल आबादी, जिसके इस राज्य के बनने में अच्छा खासा योगदान, और आज नक्सलियों की लिस्ट में भी बहुत भारी संख्या में। तो यही मैंने विधानसभा का जब मेरा मंत्री से बहस हुआ था, तो यही विषय था कि क्या कारण रहा जिनका राज्य, जिनका जल जमीन जंगल, जिनके पूर्वजों ने बलिदान देकर इस राज्य को बनाया, गढ़ा, आज वे लोग ही नक्सली गतिविधियों में बेमौत मारे जा रहे हैं। खामियां कहाँ रही? क्यों ऐसा हुआ कि जिनको इस राज्य में राज करना चाहिए था, जिनको इस राज्य का मालिकाना हक जताना चाहिए था, आज वो नक्सली गतिविधियों में मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्था जिनके हाथों में गई, उन्होंने व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन नहीं किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज वे लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। डीजीपी ने एक अपने वार्ता के दरमियान एक बात कहा है कि इस तरह के घटनाक्रमें हो रही हैं, तो जो नक्सली क्षेत्र में जो नक्सली रह रहे हैं उन लोगों को हम चेतावनी देते हैं कि ये तो एक ट्रेलर है। अगर अपना सरेंडर का क्रियाकलाप अपनाकर अगर राज्य में शांति और उमंग चैन चाहते हैं तो सरेंडर करें। तो नक्सली क्या इस चीज़ों को समझ पाएंगे? देखिए, नक्सली का खात्मा मैंने पहले ही कहा है कि हथियारों से नहीं, विचारों से होगा। जिन परिस्थितियों के कारण नक्सलियों का उदय हुआ है, उन परिस्थितियों को अध्ययन करने की आवश्यकता है और उसके खात्मे की आवश्यकता है। नक्सली नहीं, नक्सल को खत्म किया जाए। उसके लिए आपको सामाजिक न्याय को स्थापित करना होगा, उसके लिए आपको करप्शन मुक्त झारखंड बनाना होगा। नक्सली शब्द आया है नक्सलबाड़ी गांव, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है, और नक्सलबाड़ी गांव से चूंकि ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसलिए वर्ड आया नक्सली। बाकी ये कोई डिक्शनरी डिफाइन वर्ड नहीं है। जैसे एप्पल माने सेब होता है, मैंगो माने आम होता है, ऐसा कोई डिक्शनरी डिफाइन शब्द नहीं है। एक नक्सलबाड़ी गांव है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी के क्षेत्र में, वहीं से ये शब्द आया है नक्सलबाड़ी गांव से नक्सलाइट। तो परिस्थितियाँ थी जमीन से संबंधित, तो वो समस्याएं आज भी, मतलब परिस्थिति एक थी कि करप्शन। उसके बाद जब वो झारखंड में आया, जो गलत कर रहे हैं वे लोग हैं, लाखों करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं, और वो अपने आलिशान महल, शीश महल खड़े करने में है। तो ओरिजिनल वे लोग हैं जिनके कारण समाज में असमानता है, जिनके कारण समाज में सामाजिक न्याय नहीं स्थापित हो पा रहा है। तो असली कार्रवाई उन पर होना चाहिए। जिस दिन करप्शन पे कंट्रोल लगेगा, जिस दिन सामाजिक न्याय स्थापित होगा, नक्सल जैसा शब्द स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। टाइगर जयराम महतो नक्सलियों को बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन नक्सलवादी ये संवैधानिक रूप से गलत है। हमारे झारखंड एरिया में नक्सलवादी कैसे बने और क्यों बने, चलो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। नक्सलवादी इसीलिए उत्पन्न हुए क्योंकि हमारे झारखंड एरिया में ज्यादा करप्शन हो रहा है। जो लोग बड़े बड़े पद में बैठे हैं, जैसे बीडीओ, सीईओ, पुलिस कर्मचारी, यहाँ तक कि जो राजनीति में बैठे हैं, वे लोग भी करप्शन कर रहे हैं। तो आदिवासी लोग करेंगे तो क्या करेंगे? आदिवासियों को रोजगार भी नहीं दिया जाता है, तो आखिरकार उन लोगों को गलत रास्ता ही चुनना पड़ता है। आदिवासी लोगों को नक्सलवादी जबरदस्त बनाया जा रहा है राजनीति के द्वारा। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राजनीति में जो लोग बैठे हैं, वे लोग ना रोजगार दे रहे हैं, ना नौकरी दे रहे हैं। तो लास्ट में आदिवासियों को सिर्फ एक ऑप्शन चुनने को मिलता है, वह है नक्सलवादी। वे लोग जबरदस्त में नक्सलवादी नहीं बनते हैं, उन लोगों को मजबूर किया जाता है कि आप नक्सलवादी बनो। हम लोगों को ऑप्शन आखिर क्या बचेगा? आदिवासियों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दिया जाता है। सरकारी स्कूल में तो पूरा भ्रष्टाचार जैसे पढ़ाई होता है, कुछ पढ़ाई नहीं होता है। आदिवासी लोग आखिर क्या करेंगे? सब लोग तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आदिवासी लोग
बहुत गरीब होते हैं, अपना गरीबी के कारण वे लोग नक्सलवादी बन जाते हैं। और जो लोग भू माफिया होते हैं, कोला माफिया होते हैं, बालू माफिया होते हैं, उन लोगों को क्यों पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है? पुलिस वाले भी तो घूस लेते हैं हर जगह, उन लोगों को क्यों दोषी नहीं ठहराए हैं? आखिर नक्सलवादियों को ही क्यों दोषी ठहराए जा रहे हैं? मजबूरी के कारण वे लोग नक्सलवादी बने हैं, ना कि उन लोगों को जबरन नक्सलवादी बनाया गया है। तो हमारे झारखंड एरिया में यही सबसे बड़ा कमजोरी है। और नक्सलवादियों को ये जो पुलिस वाले बोल रहे थे कि 9 नक्सलवादियों को जान से मार दिया गया है, वह बच्चा भी तो एक अपना माता पिता के बच्चे हैं या किसी औरत के बच्चे हैं। तो आप लोग बिना सोचे समझे उन लोगों को हत्या क्यों किया जा रहा है? उन लोगों को कम से कम जेल में तो रखा जा सकता है ना। तो आप लोग उन लोगों को क्यों हत्या में डाल रहे हैं? क्योंकि वह आदिवासी लड़का है, इसीलिए उसका हत्या किया जा रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, आदिवासी दोस्त, हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है नक्सलवादी बनने के लिए, क्योंकि हम लोगों को कुछ रोजगार नौकरी नहीं दिया जा रहा है। झारखंड में जो भी काम होता है, बड़े बड़े पद, पुलिस प्रशासन, बीडीओ, सीईओ, यहाँ झारखंड वासी नहीं बैठते हैं, सिर्फ बाहर के राज्य के लोग आके यहाँ पर शासन करते हैं। झारखंड वासियों का कुछ भी हक नहीं है इस झारखंड राज्य में। आखिर क्यों? इसका हाथ हो सकता है राजनीति में बैठे हुए लोग और कुछ नहीं। आप लोगों को क्या विचार है कि नक्सलवादी सही है या गलत? मेरे विचार से तो नक्सलवादी गलत है। अगर आपके कुछ विचार है तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। विशेषकर मैं आदिवासी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना पढ़ाई को जारी रखिए। खुद की हक के लिए लड़ाई करने के लिए सबसे ज्यादा होता है शिक्षा। तो शिक्षा हम लोगों को प्राप्त करना है, किसी भी तरह से शिक्षा हम लोगों को प्राप्त करना ही है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।